अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तोशु को देखते हैं। तोशु काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर होता है। तोशु बा के पास होता है। वो बा को बोल रहा होता है, बा, मम्मी को कोई बिजनेस वूमेन नहीं बनना, उन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना, उन्हें सब लोगों को देने के लिए कुछ न कुछ होता है। जैसे कि रसोई के अंदर काम करने वाली औरतों को वो बोनस देती है, अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना भिजवाती है, कंबल बांटती है, लेकिन वो मुझे मेरा प्रॉफिट नहीं देती। बा, मैंने तो प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया है। अब मैं हर ऑर्डर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने पास रख लेता हूँ। बा तोशु को अजीब तरीके से देखती है। तो तोशु बोलता है, बा ऐसे क्या देख रहे हो, मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसका फ्यूचर सिक्योर करना है। तभी वहाँ पर प्रेम आता है। प्रेम बोलता है, आप मुझे रजिस्टर दिखाइए जिसके अंदर ऑर्डर्स हैं। तो तोशु बोलता है, रजिस्टर मैं देख लूँगा, ऑर्डर का सारा काम मैं देख लूँगा, तुम्हें खाना बनाने का काम सौंपा गया है तो तुम वही देखो। तो प्रेम बोलता है, अच्छा ठीक है। इसके बाद तोशु बोलता है, ये ओके फाइन क्या होता है, तुम मुझे यस सर, नो सर ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ठीक ना, तो तुम मुझे सर बोलकर बुलाया करो। प्रेम को गुस्सा तो आता है, लेकिन प्रेम फिर अपने गुस्से को शांत करके तोशु को बोलता है, यस सर। इसके बाद तोशु बोलता है, जा जाकर अपना काम कर। तो प्रेम बोल रहा होता है, मुझे अनु मैम ने। तोशु बोलता है, मेरी पूरी बात सुन, तू काम कर, जो मैंने तुझे ऑर्डर दिया है वही कर। इसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। प्रेम बहुत गुस्से के अंदर होता है। बात तोशु के पास आती है और तोशु को बोलती है, तूने बिना बात के उसे क्यों डांटा, आजकल के लड़के तुझे पता है ना कैसे होते हैं, बिना बात के ही चढ़ जाते हैं। तो तोशु बोलता है, बा, ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, बाकी इनमें कोई हिम्मत नहीं होती। इधर आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम काफ़ी गुस्से के अंदर होता है और अपने हाथ से दीवार को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर माही आ जाती है। माही प्रेम से टकरा जाती है। तो प्रेम बोलता है, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। तो माही बोलती है, सॉरी मैंने भी आपको नहीं देखा। प्रेम बोलता है, अच्छी सूरत और अच्छी सीरत दोनों एक साथ देखने को कम मिलती है, आप जैसे हो वैसे ही रहना। माही अपने आप से बातें कर रही होती है और वो बोल रही होती है, माही, जब भी प्रेम तुम्हारे आसपास होता है तो तुम्हारे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती है, ये तुझे क्या हो रहा है, और जब भी प्रेम की बात सुनती हो तो इतनी जल्दी मान भी लेती हो। अगले ही सीन में हम ईशानी और परी को देखते हैं। ईशानी गुस्से में होती है। ईशानी बोल रही होती है, हमने अंश के लिए कितनी सारी तैयारियां की, कितने सारे गिफ्ट तैयार किए, लेकिन अंश को तो सिर्फ राही का गिफ्ट ही पसंद आया और सारा क्रेडिट वो राही लेकर चली गई। परी बोल रही होती है, ईशू तुम शुक्र मनाओ, अंश बिल्कुल ठीक है, अगर वहाँ पर राही टाइम पर नहीं जाती तो अंश को कितनी चोट आ जाती। तो ईशू बोल रही होती है, अंश वहाँ पर गया भी तो सिर्फ राही के लिए ही था ना, प्रॉब्लम भी तो उसी की वजह से क्रिएट हुई। परी बोल रही होती है, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो। ईशानी बोल रही होती है, तुम राही के लिए मुझसे आर्ग्यू कर रही हो। परी बोलती है, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते। ईशानी बोल रही होती है, मम्मा बिल्कुल ठीक बोलती है, जब से राही इस घर के अंदर आई है बहुत कुछ बदल गया है, अनुमा को तो सिर्फ राही ही दिखाई देती है। परी बोलती है, उन्हें राही क्यों ना दिखाई दे, वो उनकी बेटी है और उन्हें कितने सालों बाद मिली है। परी फिर ईशानी को समझाती है और बोलती है, तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारी मम्मा तुमसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और अगर मेरी मम्मा भी मुझसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बोल रही हूँ, अनुमा बिल्कुल ठीक कर रही है, उन्हें अपनी बेटी को इम्पोर्टेंस देनी ही चाहिए। ईशानी बोल रही होती है, हाँ तो दे ना, वो कौन मना कर रहा है, लेकिन उसकी गलतियों को भी देखे ना, अनुमा को तो सिर्फ वही दिखाई देती है, हमारा घर बहुत ज़्यादा बदल गया है, और वैसे ही इस राही को हमारे घर में रहना ही नहीं है, वो यहाँ पर फ्री में भी रह रही है, अगर उसे यहाँ नहीं रहना तो वो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। परी ईशानी को बोलती है, ईशानी अब बस कर दे। परी बोलती है, जितना फिल्टर तुम अपनी पिक्चर्स में लगाती हो उतना ही फिल्टर तुम अपनी बातों पर लगा लो ना, अब मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनने वाली। तो ईशू बोलती है, तुम राही के लिए मुझसे लड़ रही हो, अगर तुम्हें अब मेकअप चाहिए होगा ना तो तुम जाकर अपनी राही से ही मांगना। तो परी बोलती है, ठीक है, और अगर तुम्हें कोई डिज़ाइन वगैरह देखनी हो ना तो तुम भी किसी और से जाकर ही पूछना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लग जाती है। ईशानी परी को बोलती है, वैसे भी तुम्हारे डिज़ाइन इतने अच्छे भी नहीं हैं। तभी परी अलमारी में से एक ड्रेस निकालती है और बोलती है, ये ड्रेस भी ख़राब ही होगी ना, क्योंकि ये मैंने जो डिज़ाइन की है, मैंने ये तुम्हारे लिए डिज़ाइन की थी, लेकिन तुम्हें तो अब बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ना। परी बोलती है, अब मैं इसे दूर ही रख देती हूँ। तो ईशू बोल रही होती है, नहीं नहीं ये मुझे चाहिए। परी बोलती है, नहीं मेरे डिज़ाइन तो ख़राब होते हैं ना। तो ईशू बोलती है, नहीं सॉरी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं। परी बोलती है, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर ही तुम्हें दूंगी,
फिर परी बोलती है तुम मुझे ऐसे बोलो कि परी यू आर द बेस्ट। इसके बाद ईशानी बोलती है परी यू आर द बेस्ट। परी वो ड्रेस ईशानी को दे देती है। ईशानी और परी उस रूम से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर माही आ जाती है। माही अपने आप को मिरर में देख रही होती है और प्रेम की बात याद करती है कि अच्छी सूरत और अच्छी सीरत दोनों एक साथ कम देखने को मिलती है। माही बोल रही होती है मुझे प्रेम से प्रेम हो गया है। इसके बाद माही सोच रही होती है मुझे नहीं, शायद प्रेम के दिल में भी मुझे लेकर कुछ फीलिंग्स होगी, तभी तो वो इतनी स्वीटली और इतनी अच्छी बातें करता है। क्या मैं प्रेम को अपने दिल की बात बता दूँ? फिर माही सोच रही होती है नहीं नहीं, मैं पहले क्यों बोलूँ, प्रेम भी तो मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकता है। माही सोचती है मैंने अनुरी को बोला था अगर मुझे कोई लड़का पसंद आएगा तो सबसे पहले मैं उन्हें बताऊंगी, तो मैं अनुरी को तो बता ही सकती हूँ। आगे हम राही को देखते हैं। राही कुछ दवाइयाँ ले रही होती है। प्रेम राही को देख रहा होता है। प्रेम राही के पास जाता है और बोलता है हेल्प। तो राही बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो प्रेम बोलता है मैं हेल्प मांग नहीं रहा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। राही बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तभी राही के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर रहा होता है तो प्रेम उसे नीचे नहीं गिरने देता। राही वहाँ से चली जाती है। प्रेम बोल रहा होता है ये क्यूट है। आगे हम माही को देखते हैं। माही के पास प्रेम आता है। माही और प्रेम एक साथ डांस करते हैं। वहाँ पर प्रेम नहीं होता, प्रेम की जगह परी होती है। फिर परी पूछ रही होती है वैसे तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे ये सपनों का राजकुमार है कौन? तो माही बोल रही होती है तुम सुबह सुबह अपनी ये बकवास बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। परी बोल रही होती है मैं बकवास नहीं कर रही, तुम ये बताओ तुम तो खुली आंखों से ही सपने देख रही हो। माही बोलती है वो कल रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी ना, इसीलिए मैं स्लीपी फील कर रही थी। परी बोलती है लोग तो स्लीप वॉक करते हैं लेकिन तुम तो स्लीप डांस कर रही थी, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। परी बोलती है माही तुमने बहाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन अब तुम मुझे बता भी दो वो कौन है। तो माही बोलती है जब सही टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद माही वहाँ से चली जाती है। इधर परी सोच रही होती है पता नहीं ये सही टाइम कब आएगा, लेकिन मुझे खुद ही पता चलाना पड़ेगा कि वो कौन है। अगले सीन में हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा अंश के पास जा रही होती है और सोच रही होती है मैं अंश से पूछूंगी उसे क्या चाहिए, बेचारा पूरी रात पर कितने दर्द में था। तभी अनुपमा देखती है राही अंश के पास होती है और अंश की चोट पर दवाई लगा रही होती है। अनुपमा उन दोनों को देख रही होती है। तभी वहाँ पर माही भी आ जाती है। अनुपमा बोल रही होती है इन दोनों को ऐसे देखकर इन दोनों का बचपन मुझे याद आ गया, इतने सालों बाद भी इन दोनों के बीच का प्यार कम नहीं हुआ है। कान्हा जी इन दोनों को हमेशा ऐसे ही रखना। अनुपमा बोलती है कल तक भले ही मेरी बेटी यहाँ पर थी, लेकिन ऐसा ही लग रहा था वो द्वारका के अंदर ही है। आज देखकर लगता है कि मेरी बेटी मेरे घर में है। माही बोलती है हाँ। माही अपने साथ अंश के लिए कुछ खाना लेकर आती है। तो अनुपमा बोलती है तुम ये अंश के लिए लेकर आई हो? तो माही बोलती है हाँ, लेकिन मुझे लगता है अब इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि राही का प्यार सब कुछ ठीक कर देगा। अनुपमा बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। तभी अनुपमा के पास किसी का मैसेज आता है। तो अनुपमा बोलती है अच्छा मैं वापस आती हूँ। इसके बाद अनुपमा वहाँ से चली जाती है। इधर माही इमोशनल हो जाती है। माही सोच रही होती है ईशु बिल्कुल ठीक बोल रही थी, चाहे मैं कितने भी एफर्ट्स क्यों ना लगा लूँ, लेकिन कभी भी अनुरी के दिल में छोटी की जगह नहीं ले सकती। माही बोल रही होती है सच कहूँ तो मुझे कभी छोटी की जगह लेनी ही नहीं थी, मुझे तो अनुमा के दिल में दूसरी जगह बनानी थी, उनकी दूसरी बेटी बनना था। मुझे पता था राही के आने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था राही के आने के बाद अंश और परी भी राही के साथ ही होंगे। पाखी बोल रही होती है मम्मी वैसे भी राही को कुछ नहीं बोलती और अब तो राही ने अंश को बचा भी लिया, अब तो मम्मी उसे बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगी। तभी डोली बोलती है उस दिन दिवाली की रात हम लोगों को तो इतना कुछ बोला था और बाकी बच्चों को भी अनु ने डांट लगाई थी, लेकिन राही को जो कुछ बोला वो सिर्फ ऐसे ही बोला था। किंजल बोलती है और प्रेम को भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, प्रेम को उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से हमारे घर के अंदर रख लिया। डोली बोल रही होती है ये दोनों मिलकर हमारे बच्चों को बिगाड़ देंगे। तभी वहाँ पर तोशु आ जाता है और तोशु बोल रहा होता है और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मम्मी ही होगी। हम देखते हैं अनुपमा भी वहाँ पर आ जाती है। अनुपमा को देखकर सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं ईशानी वहाँ पर आ जाती है। ईशानी अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है मम्मा आज मुझे एक एड के लिए कॉल आया और मैंने हाँ कर दी, अगर मैं इससे ज़्यादा रेस्ट करूँगी तो मेरा तो करियर ही बंद हो जाएगा। इधर हम परी को देखते हैं। परी किंजल और दोषु के पास आती है। वो बोल रही होती है मामा पापा मुझे फैशन के अंदर इंटर्नशिप करनी है, मैं साथ साथ सीए की पढ़ाई भी करती रहूँगी,
मैं इंटर्नशिप करूँगी ताकि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूँ। अंश भी वहाँ आता है और बोलता है, मैं भी एक बहुत बड़े गेम को डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। पैसे भी आ जाएंगे और मेरा करियर भी बन जाएगा। माही भी वहाँ आती है और वो बोलती है, मैं भी हैंडक्राफ्ट एग्जीबिशन हो रहा है जिसके अंदर अपनी हैंडमेड ज्वेलरी रखूँगी और अपना स्टॉल लगाऊंगी। बा बोल रही होती है, रुको रुको, तुम लोगों की तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि तुम लोगों ने रातों रात पैसे कमाने के बारे में कैसे सोच लिया? तभी चारों बच्चे अनुपमा के पास जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और एक साथ बोलते हैं, हमने ये सिर्फ अनुमा की वजह से सीखा है। अंश बोल रहा होता है, अनुमा ने हमें समझाया है। अनुपमा बा की तरफ देख रही होती है और बा को बोल रही होती है, गलत बात में किसी का साथ नहीं देती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं प्यार नहीं करती। अगर मैं प्यार नहीं करती तो इतने सालों से आप सब लोगों की इतनी गलतियों के बाद भी आप लोगों के साथ नहीं रहती। मैं कब का आप सब लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाती। माही अंश को बोलती है, अंश ये लो, तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया है, इसे पी लो। तो अंश बोल रहा होता है, काढ़ा बनाया है, छी मुझे नहीं पीना। अगर बनाना ही था तो कोई शरबत बनाती या फिर मिल्क शेक बनाती, कुछ ऐसा बनाती जिसे मैं आराम से पी सकता। माही बोल रही होती है, पी ले, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अंश बोल रहा होता है, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। अंश भी लेकिन ये मना कर देता है। तभी राही बोलती है, एक मिनट। राही उस काढ़े को ले लेती है और अंश को ज़बरदस्ती पिला देती है। अनुपमा बोलती है, तू ही है जो इसे कंट्रोल कर सकती है। फिर अनुपमा अंश को बोलती है, जो चीज़ टेस्टी नहीं होती वो सेहत के लिए अच्छी होती है। माही देखती है सब लोग राही को लेकर बहुत खुश हैं तो माही को थोड़ा जेलस फील होता है। इधर आगे हम देखते हैं माही किचन के अंदर आती है। किचन के अंदर प्रेम पहले से ही होता है। माही प्रेम को देखकर स्माइल करती है। फिर वो प्रेम के पास जाती है। माही प्रेम को बोलती है, मैं आपकी कुछ हेल्प करा दूँ? तो प्रेम बोलता है, हाँ आप ये आटा छान दो, उसके बाद वो प्याज भी काट देना। राही किचन के अंदर आती है और वो खाने के लिए कुछ देख रही होती है। तभी प्रेम बोलता है, अगर आपको भूख लगी हो तो मैं कुछ बना दूँ। तो राही बोलती है, तुम क्यों बनाओगे? तो प्रेम बोलता है, क्योंकि मैं एक शेफ हूँ। राही बोलती है, यही तो प्रॉब्लम है, शेफ तुम हो। राही बोलती है, वैसे तुम्हारे हाथ का जहर वाला खाना खाने से अच्छा है माही मेरे लिए कुछ टेस्टी बना देगी। इसके बाद राही माही के पास जाती है और बोलती है, तुम मेरे लिए कुछ टेस्टी सा खाना बना दोगी? प्रेम बोलता है, वैसे आप मेरी इंसल्ट कर रही हो। राही बोलती है, जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती वो मैं कैसे कर सकती हूँ? माही बोलती है, सॉरी, फ़िलहाल मैं प्रेम की हेल्प कर रही हूँ तो मैं खाना नहीं बना सकती। प्रेम हंसता है और बोलता है, आपको मेरे हाथ का खाना खाना है नहीं और माही के हाथ का खाना आपको मिलेगा नहीं, आप तो बस फ्रूट ही खाइए। राही माही को फिर से बोलती है, माही प्लीज़ कुछ बना दो ना। तो माही गुस्से में बोलती है, अरे मैंने बोल दिया ना, नहीं बना सकती मतलब नहीं बना सकती। तो राही बोलती है, अच्छा ठीक है। फिर राही बोलती है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? माही बोल रही होती है, क्यों, गुस्सा करने का लाइसेंस सिर्फ आपके पास है, हम लोग गुस्सा नहीं कर सकते। प्रेम माही को ऐसे देखकर थोड़ा शौक हो जाता है। राही बोलती है, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो सामने से बोलो। तो माही बोल रही होती है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके डबल स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम है। माही बोलती है, आप हमेशा ये बोलती रहती है आपको कोई रिश्ते नहीं निभाने, लेकिन आप ये रिश्ते निभा रही हैं। और आप ये बोलती हैं मुझे इस घर के अंदर नहीं रहना, लेकिन देखो आराम से आप इस घर के अंदर भी रह रही हो। आपने इतने सालों तक ये नहीं देखा कि आपकी माँ कैसी है, आपने अनुरी को एक कॉल तक नहीं किया, उनसे मिलने की कोशिश भी नहीं की। माही बोलती है, आप तो उन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन आपकी वजह से जो खालीपन था मैंने हमेशा उनके लिए पूरा किया है। मैं आप उनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन उनकी बेटी बनने की मैंने कोशिश की है। लेकिन फिर भी जब भी देखो वो आपका ही नाम जपती रहती है। तो राही बोलती है, अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है? राही बोलती है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? मुझे लगता है सही में तुम्हें जलन ही हो रही है। अनुपमा जी को जब भी देखो वो मेरा नाम लेती रहती है, बेटी बेटी बोलती रहती है। अंश भी मेरे इतने क्लोज है, परी भी मुझसे इतना क्लोज है, तभी तुम्हें जलन हो रही है ना? तुम सोच रही हो मेरे आने से तुम्हारी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। तो माही बोलती है, ऐसा नहीं है। राही बोलती है, ऐसा ही है। प्रेम उन दोनों को चुप कराने की कोशिश करता है तो राही बोलती है, तुम तो चुप ही रहो। माही बोलती है, प्रेम से आप ऐसे बात नहीं कर सकती। राही बोलती है, तुम प्रेम की क्या लगती हो जो तुम ऐसे बोल रही हो? माही बोलती है, चाहे मैं कुछ भी ना लगूं, लेकिन ये हमारे गेस्ट हैं और हमारे गेस्ट से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। तो राही बोलती है, तुम मुझसे इतनी देर से क्या बातें कर रही थी, कितनी बदतमीजी कर रही थी? राही बोलती है, मैं भी तो गेस्ट ही हूँ ना। माही बोल रही होती है, गेस्ट वापस जाने के लिए आते हैं, डेरा डालकर रहने के लिए नहीं। राही बोल रही होती है, वैसे मैं वापस जाने के लिए ही आई हूँ और मैं आई नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर लाया गया है
तभी हम देखते हैं अनुपमा भी किचन के अंदर आ जाती है। राही बोलती है, वैसे तुम्हें इनसिक्योर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना तो मुझे अनुपमा जी से कोई अटैचमेंट है और ना ही इस फैमिली से। माही बोलती है, तो फिर आप वापस क्यों नहीं चली जाती? तभी अनुपमा बोलती है, माही। तो वो लोग चुप हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं अनुपमा माही और राही दोनों से बातें कर रही होती है। वो बोलती है, अंदर ये सब कुछ क्या चल रहा था? तो माही बोलती है, अनुमा, ये हमेशा आपसे बदतमीज़ी करती रहती है। मुझसे ये बिल्कुल भी सहन नहीं होता। आप तो इन्हें कुछ नहीं बोलती, इसीलिए आज मैंने इन्हें बोल दिया। अनुपमा बोलती है, माही, ये इसके और मेरे बीच की बात है, तुम बीच में मत बोला करो। तो राही बोलती है, तुमने सुन लिया ना? अनुपमा राही को भी चुप कराती है और बोलती है, इस घर के कुछ नियम हैं। अनुपमा राही को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है तो मुझसे झगड़ा किया करो ना, घर के बाकी लोगों से झगड़ा मत किया कर और ना ही बदतमीजी किया कर। घर के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। राही अनुपमा को बोलती है, ये सब कुछ आपकी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरी सिर्फ एक सिंपल मैथ है, अगर कोई मुझे एक सुनाएगा तो मैं उसे सामने से दो सुनाऊंगी। राही बोल रही होती है, अगर आपकी फैमिली को मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देती? तभी बा बोलती है, तुम ऐसे कैसे चली जाओगी? अनुपमा ने तुझ पर 10 लाख का रुपए का खर्चा किया है, वो पैसे कौन देगा? राही बोलती है, लीला बहन, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आपकी ये 10 लाख रुपए और मैं यहाँ पर रह रही हूँ, यहाँ का सारा खर्चा मैं आपको लौटा दूंगी। पाखी बोलती है, कहाँ से लेकर आओगी? तुम्हारे आश्रम में कोई पैसों का झाड़ लगा हुआ है क्या? अनुपमा बोलती है, सब चुप हो जाओ, वो पैसे मेरे थे और तुम लोग कौन होते हो मेरे पैसों का हिसाब मांगने वाले? तोशु बोलता है, वो पैसे आपने अनु की रसोई से कमाए थे, वहाँ पर मैं भी काम करता हूँ। तो अनुपमा बोलती है, अनु की रसोई में काम करने वाले हर इंसान को बराबर पगार मिलती है और वो मेरी पगार के पैसे थे जिन्हें मैंने बचा बचा कर इकट्ठा किया था। बा बोल रही होती है, अगर वो पैसे तूने इसे नहीं दिए होते तो आज अनु की रसोई पर ताला नहीं लगता। बा बोलती है, हमारा घर कम हलवाई की दुकान ज्यादा लगता है। तभी राही वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो थाली लेकर आती है। थाली बजाते हुए बोलती है, कृष्ण कुंज में रहने वाले सभी नकचड़ों लोगों, सुनो, मैं अनुपमा जी का पाई पाई वापस लौटा दूंगी। राही बोल रही होती है, बिल्कुल फिक्र मत करना, जब तक मैं सारे पैसे नहीं लौटा देती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इधर बा बोल रही होती है, अनुपमा, तुम कैसी मुसीबत को इस घर में लेकर आ गई हो? तो राही बोलती है, मैं मुसीबत? वैसे इस घर के अंदर आप जैसे लोग रहते हो ना, तो उनके सामने मैं बिल्कुल छोटी सी मुसीबत हूँ। राही बोल देती है, जब तक मैं इस घर में रह रही हूँ आप लोग मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, वरना मेरी मैथ तो क्लियर है। अगर मुझे कोई एक ताने देगा तो मैं सामने से दो ताने सुनाऊंगी। इसके बाद राही वहाँ से चली जाती है। इधर माही परेशान हो जाती है और वो सोच रही होती है, आज मेरी वजह से घर के अंदर लड़ाई हो गई। माही वहाँ से दूर आ जाती है और रोने लग जाती है। प्रेम माही के पीछे पीछे आता है। प्रेम बोल रहा होता है, आप रो क्यों रही हो? तो माही बोलती है, आज मेरी वजह से हमारे घर में लड़ाई हुई है। माही बोल रही होती है, अगर मैं राही को कुछ नहीं बोलती तो इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। और वैसे राही बिल्कुल ठीक बोल रही थी, मुझे राही से जेलस फील हो रहा है। जब से राही इस घर के अंदर आई है कोई भी मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, सब लोग मुझे इग्नोर करते रहते हैं। प्रेम माही को समझाता है और बोलता है, जेलस होना नॉर्मल बात है। माही बोलती है, लेकिन मुझे जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुरी, परी, ईशानी और अंश पर जितना मेरा हक है उतना ही राही का भी तो है। माही रो रही होती है और परेशान हो रही होती है। प्रेम माही को गले लगा लेता है और बोलता है, अगर आपको इतना बुरा फील हो रहा है तो आप जाकर उन्हें सॉरी बोल देना। अनु मैम आपकी बात को ज़रूर समझेगी, क्योंकि आप है ही इतनी अच्छी। आप बस अब चिल करो। इसके बाद प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर माही को थोड़ा अच्छा फील होता है तो वो मुस्कुरा देती है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा रो रही होती है। अंश अनुपमा के पास आता है तो अनुपमा बोलती है, अंश, राही जैसा बर्ताव करती है वो मुझे पता है ठीक नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है ये भी मैं समझती हूँ। पर हमारी माही को क्या हो गया है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? अंश बोलता है, शायद वो इनसिक्योर फील कर रही है, क्योंकि जब से राही इस घर के अंदर आई है आपका सारा अटेंशन उनकी तरफ ही है, आप माही की तरफ कम ध्यान दे रही हैं। और माही ने तो बचपन से ही इस घर के अंदर अटेंशन पाने की कोशिश की है, लेकिन सब लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अंश बोलता है, माँ का प्यार बढ़ जाता है तो बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं। अनुपमा बोलती है, मैंने छोटी को माही की जगह नहीं दी है, छोटी के लिए मेरे दिल में अलग जगह है और माही के लिए अलग। अंश बोलता है, अनुमा, माही ये बात जानती है, लेकिन माही ये बात समझ नहीं पा रही ना। आगे हम देखते हैं अनुपमा अपने आप को कोस रही होती है। अनुपमा बोलती है, शायद कहीं पर मेरी ही गलती होगी कि माही ये सब कुछ फील कर रही है। इसके बाद अनुपमा बोलती है, अंश, मुझे डर लग रहा है कहीं राही मुझे फिर से छोड़कर नहीं चली जाए, वो इतने सालों बाद तो मुझे मिली है,
अगर इस बार वो गई तो मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाऊंगी और मैं अनुज को क्या जवाब दूंगी। अंश बोल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना राही धीरे धीरे हम लोगों में इतना मिल जाएगी, घुल जाएगी, वो यहाँ से जा ही नहीं पाएगी। अनुपमा बोल रही होती है, लेकिन उसने जिद पकड़ रखी है कि वो मेरे सारे पैसे देकर यहाँ से चली जाएगी। आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कोई कंपटीशन हो रहा होता है जिसके अंदर जीतने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो माही भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होती है। इधर राही इस कंपटीशन के बारे में सुनती है तो वो बोलती है, मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी। राही अनुपमा का आशीर्वाद लेती है और बोलती है, मैंने डांस आपसे ही सीखा है और मैंने सुना है बिना गुरु के आशीर्वाद से कोई कंपटीशन नहीं जीता जाता। अनुपमा बोलती है, तुम कंपटीशन जीत जाना, सब लोग तुम्हारा डांस देखकर खुश हो। तो राही बोल रही होती है, बाकी के लोग खुश हो या ना खुश हो, लेकिन मैं चाहती हूँ लक्ष्मी माँ मेरे डांस से खुश हो जाए, ताकि मुझे प्राइज़ के 10 लाख रुपए मिले, तो मैं आपको पैसे देकर यहाँ से चली जाऊँ। राही की ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। गाइस, डेली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें।